2 जनवरी 2025 यानी साल 2025 की शुरुआत से ही योगी आदित्यनाथ सरकार के एक मंत्री आशीष पटेल जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार के 2 विभागों पर प्रमुख रूप से उन्होंने एक तो एसटीएफ के ऊपर, दूसरा सूचना विभाग के डायरेक्टर शिशिर सिंह का नाम लेते हुए और एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश का नाम लेते हुए उन्होंने जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए, वो अपने आप में एक चर्चा का विषय बना। और वो चर्चा का विषय यहाँ तक बना कि उसमें राजनीति के जानकार लोग ये मानने लगे कि लखनऊ और दिल्ली के बीच की जो तकरार है, यानी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही 2 भाजपा हैं, एक योगी आदित्यनाथ की भाजपा, एक मोदी और शाह की भाजपा। तो जो योगी आदित्यनाथ की भाजपा है, उसकी जो तकरार चलती है अमित शाह की भाजपा से, उसकी एक वानगी यहां पर देखने को मिली। जिस तरीके से मंत्री आशीष पटेल ने एसटीएफ और सूचना विभाग के ऊपर आरोप लगाए, आज एक नया पैंतरा उसमें देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ ने भी कोई कमी कसर अपनी ओर से नहीं छोड़ी। एक सधे हुए, एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह अपना ईगो थोड़ा सा एक किनारे रख करके मंत्री आशीष पटेल को अपने पास बुलाया। मंत्री आशीष पटेल भी एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं। दोनों की आपस में करीब 30 मिनट तक, आधे घंटे तक वार्ता हुई और इस वार्ता में योगी आदित्यनाथ ने उनको खामोश रहने की सलाह दी है। यूं कहा है कि आप किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचिए, आप किसी भी मीडिया में बयानबाजी से बचिए। अनुप्रिया पटेल जी को भी कहिए कि वो किसी तरीके की राजनीतिक बयानबाजियों से बचें। आधे घंटे तक चर्चा हुई, उस चर्चा में कोई भी तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। यह माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने आशीष पटेल के साथ जो डैमेज था उसको कंट्रोल कर लिया है। जिस तरीके के गंभीर आरोप आशीष पटेल भी लगा रहे थे 2 विभागों के ऊपर, उन विभागों के प्रमुखों के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने कार्यवाही करने की भी सुनिश्चितता प्रदान की है। उन्होंने ये कहा है कि आपका पूरा मामला जो भी है आप वो मेरे संज्ञान में रखिए, मैं उस पर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश जारी करूंगा। आप लेकिन अपनी तरफ से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी कार्यकर्ता सम्मेलन में इस तरीके की बयानबाजी से बचें, ताकि आपकी भी छवि धूमिल ना हो, आप भी हंसी का पर्याय ना बने और पार्टी के ऊपर भी कोई लांछन न लगे। अब यह माना जा रहा है कि जो दांव दिल्ली से खेला गया था वो दांव योगी आदित्यनाथ कंट्रोल कर ले गए। लेकिन क्या कारण था इसके पीछे, वो मैं आपको बताता चलूं कि 1 जनवरी 2025 को आशीष पटेल मंत्री जी की सगी साली पल्लवी पटेल, जो सिराथू से विधायक हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव में 2022 में हराया था, उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उन्होंने अपने जीजा यानी मंत्री आशीष पटेल के ऊपर एक आरोप लगाया कि प्राविधिक शिक्षा विभाग यानी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभागाध्यक्षों यानी एचओडी के पदों पर हुई पदोन्नतियां पुरानी सेवा नियमावली के आधार पर उन्हीं कॉलेजों में पहले से शिक्षक कार्यरत प्रोफेसर से 25-25 लाख रुपए की रिश्वत लेकर अनियमितता पूर्वक कर दी गई है, जिनसे तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल की संलिप्तता साबित होती है। उन्होंने सीधे सीधे आशीष पटेल की संलिप्तता उसमें साबित होती हुई बताई। अब ये खबर जैसे ही मीडिया में आई, आग की तरह फैल गई। आशीष पटेल को भी खूब चूना लगा, अनुप्रिया पटेल को साथ लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए। इसी बीच आशीष पटेल के ससुर यानी सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल के पिताजी और पल्लवी पटेल के भी पिताजी, की एक कार्यक्रम में, कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हुए कह डाला कि एसटीएफ की अगर औकात हो तो वो मेरे सीने पर गोली मारे। एसटीएफ का नाम अगर स्पेशल टास्क फोर्स है तो मेरा भी नाम आशीष पटेल है, ऐसा उन्होंने कह डाला। उन्होंने कहा कि औकात है तो सीने पर गोली मारिए, इस्तीफा तो बुज़दिल देते हैं, मैं तो हिम्मत वाला हूं, मैं तो ठनठन गोपाल हूं, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे कहते हुए लगातार उन्होंने सरकार के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ बयानबाजी, ताबड़तोड़ आरोप लगा डाले। योगी आदित्यनाथ सरकार को सीधे सीधे वो घेर रहे थे। वो ये भी कहते थे कि मेरी सामाजिक लड़ाई के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है और इस षड्यंत्र में मेरी जान को भी एसटीएफ से खतरा है। लेकिन इन सभी गंभीर आरोपों पर उन्होंने सूचना विभाग के डायरेक्टर शिशिर सिंह पर आरोप लगाया, जो एसटीएफ के चीफ हैं अमिताभ यश, उन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो धरना मास्टर कहा पल्लवी पटेल को, कहा कि पल्लवी पटेल के साथ एक
प्रायोजित धरना मेरे खिलाफ प्लान करते हैं। एसटीएफ के प्रमुख उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं। मेरे खिलाफ एक साजिश की जा रही है, मेरी नेगेटिव खबरों को बाजार में फैलाया जा रहा है, दुनिया को दिखाया जा रहा है, जबकि मेरी सामाजिक लड़ाई के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं जो भी पॉजिटिव करता हूं राजनीति में उसको दबाया जा रहा है, क्योंकि सूचना विभाग पर 1700 करोड़ रुपए का दबाव है। ये दबाव उन्होंने किस पर और किस लिए बनाने की बात कही, ये बड़ा मसला है। एक सवाल मैं आपके संज्ञान में भी छोड़ता हूं कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार पर उनका ही एक मंत्री एक इतने संगीन आरोप लगा रहा है, फिर उसी मंत्री को योगी आदित्यनाथ अपने दरबार में बुलाकर खामोश रहने की सलाह देते हैं। ये क्या है पूरा मामला? ये कैसे योगी आदित्यनाथ डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? इसमें क्या गृह मंत्री अमित शाह यानी पार्टी के ऊपर जिनका दबदबा है, कब्जा है, अमित शाह की कोई संलिप्तता लगती है, या फिर योगी आदित्यनाथ को एक के बाद एक उन साजिशों का सामना करना पड़ रहा है जिनसे उनको कमजोर करने की कोशिश की जाती है? ये क्या है पूरा मामला? आप इस पर क्या समझते हैं? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।